नमस्कार। तो आज है सुपर संडे, मतलब क्रिकेट का जबरदस्त डबल डोज। पर आज की कहानी ना सीधी साधी नहीं है। एक तरफ टॉप पर कब्जा करने की होड़ है, तो दूसरी तरफ टूर्नामेंट में बस बने रहने की जद्दोजहद। तो सवाल यही उठता है कि आज का दिन आखिर है क्या? क्या ये टाइटंस का क्लैश है या फिर सर्वाइवल की लड़ाई? देखिए, ये दोनों मैच हमें दो एकदम अलग कहानियां सुनाएंगे। एक में प्रेशर अलग है, दूसरे में स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग। तो चलिए इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, आज का सीन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ चेन्नई और गुजरात का मैच, ये दोनों टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहती हैं। और दूसरी तरफ है लखनऊ और कैलकाटा की लड़ाई। यहां मामला बिल्कुल अलग है। यहां जो हारा वो समझ लीजिए टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैच नंबर 1 की, जिसे हम कह सकते हैं किले की लड़ाई। चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर चिपॉक में गुजरात टाइटन से भिड़ने वाली है। और भाई ये तो हम सब जानते हैं कि चिपॉक में आकर चेन्नई को हराना किसी भी टीम के लिए पहाड़ करने जैसा ही है। अगर इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें ना, तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। 8 मैच हुए हैं, 4 चेन्नई जीती, 4 गुजरात, मतलब पलड़ा एकदम बराबर। तो एक बात तो पक्की है, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, टक्कर हमेशा कांटे की होती है। और चेपॉक की बात हो तो एक ही मंत्र गूंजता है, स्पिन टू विन। ये पिच स्पिनर्स के लिए जन्नत है, सीधी सी बात। और ऊपर से ये एक दिन का मैच है, तो समझ लीजिए पिच स्पिनर्स को और भी ज्यादा मदद करने वाली है। तो गेम प्लान क्लियर है, जिसके स्पिनर्स चले मैच उसकी मुट्ठी में। अब आते हैं बल्लेबाजी पर, और यहां एक बड़ा अंतर दिखता है। कागज पर देखें तो गुजरात का टॉप ऑर्डर बहुत बहुत मजबूत है। गिल, साई सुदर्शन, बटलर, इन नामों के आगे चेन्नई का टॉप ऑर्डर थोड़ा फीका लगता है। और साई सुदर्शन का तो रिकॉर्ड ही कमाल का है। सीएसके के खिलाफ 60 की औसत से रन बनाते हैं वो। लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है। जहां गुजरात का टॉप ऑर्डर मजबूत है, वहीं उनका मिडिल ऑर्डर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और चेन्नई के साथ ठीक इसका उल्टा है। उनका मिडिल ऑर्डर गुजरात से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। तो असल लड़ाई क्या है? गुजरात का टॉप ऑर्डर बनाम चेन्नई का मिडिल ऑर्डर। तो चेन्नई इस मैच को कैसे जीत सकती है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत है, पहली, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म। दूसरा, चेपॉक की पिच पर उनकी स्पिन जोड़ी, जडेजा और तीक्ष्णा की जोड़ी यहां कहर बरपा सकती है। और हां, पावर प्ले में उनकी तगड़ी बैटिंग और चेपॉक का किला, ये सब मिलकर उन्हें फेवरेट बनाते हैं। अब देखते हैं गुजरात को क्या क्या पार करना होगा। उनकी मुश्किलें भी कम नहीं है। एक तो उनका मिडिल ऑर्डर जो टिकता ही नहीं, फिर राशिद खान के अलावा कोई दूसरा भरोसेमंद स्पिनर नहीं है। डेथ ओवर्स में गेंदबाज खूब रन लुटा रहे हैं। और उनका जो बहुत संभल कर खेलने का अंदाज है ना, वो इस सीजन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। चलिए अब उस मैच से निकलकर दूसरे मैच की तरफ चलते हैं। यहां माहौल एकदम अलग है। यहां प्लेऑफ की रेस नहीं, बल्कि टूर्नामेंट में अपनी सांसें बनाए रखने की लड़ाई है। लखनऊ और कोलकाता दोनों के लिए ये करो या मरो वाला मैच है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इन टीमों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, फिसड्डी। मतलब जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं। शब्द थोड़ा कड़ा जरूर लगता है, पर सवाल तो यही है कि आखिर इतनी मजबूत टीमें इस हालत में पहुंची कैसे। पहले लखनऊ की बात करते हैं। उनकी प्रॉब्लम लिस्ट काफी लंबी है। एक तो उनका बैटिंग ऑर्डर हर मैच में बदल रहा है, कोई सेटल ही नहीं है। फिर केएल राहुल की कप्तानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये टीम अपने ही घर में लगातार हार रही है। और इन सबके ऊपर निकोलस पूरन जैसा बड़ा स्टार खिलाड़ी बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। कोलकाता का हाल भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सुनने में आ रहा है कि टीम के अंदर ही स्ट्रैटेजी को लेकर मतभेद हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर भी जबरदस्त प्रेशर में दिख रहे हैं। उनके मेन बैट्समैन रन नहीं बना रहे। और उनकी फास्ट बॉलिंग तो सबसे कमजोर कड़ी है। और सबसे बड़ी भूल जो वो कर रहे हैं, वो अपने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका बहुत से लोगों को इंतजार रहता है। बात करते हैं फैंटेसी लीग की। कौन से खिलाड़ी आज गेम चेंजर बन सकते हैं और कौन फ्लॉप हो सकता है? चलिए फटाफट देखते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम ऋतुराज गायकवाड़। देखिए, इस सीजन अब तक बल्ला चला नहीं है, लेकिन सारे एनालिसिस यही कह रहे हैं कि आज उनका दिन हो सकता है। अपने होम ग्राउंड पर एक बड़ी पारी आ सकती है। जोरदार वापसी की पूरी उम्मीद है। अगला नाम साई सुदर्शन। भाई सीएसके के खिलाफ इनके आंकड़े देखने लायक हैं। 60 का एवरेज, ये कोई मजाक नहीं है। ये आज के मैच के असली गेम चेंजर हो सकते हैं। अपनी फैंटेसी टीम में इन्हें कप्तान या वाइस कैप्टन बनाने का बढ़िया मौका है। अब एक खिलाड़ी जो आज शायद फ्लॉप हो जाए, शिवम दुबे।
गुजरात की बॉलिंग, खासकर राशिद खान, उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो आज शायद स्ट्रगल करें और 20 रन से कम पर आउट हो सकते हैं। एक और खिलाड़ी जो शायद आज न चले, निकोलस पूरन। इस सीजन उनकी फॉर्म बहुत ही खराब रही है। एवरेज बस 10 का है और आज सामने केकेआर के तगड़े स्पिनर होंगे तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और अब आज का वाइल्ड कार्ड प्लेयर मथीशा पथिराना, अगर वो आज केकेआर के लिए खेलते हैं तो गेम चेंजर हो सकते हैं। और एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए, एलएसजी के स्टार खिलाड़ी पूरन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड कमाल का है। उन्होंने पूरन को सिर्फ 34 गेंदों में 4 बार आउट किया है। तो इन सब बातों के बाद एक्सपर्ट्स का आखिरी फैसला क्या है? इस सुपर संडे कौन सी टीम बाजी मारने वाली है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, एनालिसिस के हिसाब से पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी लग रहा है। अपने घर चेपॉक में उनका रिकॉर्ड और एक बैलेंस टीम उन्हें जीत का बड़ा दावेदार बनाती है। और दूसरे मैच की बात करें तो वहां कोलकाता नाइट राइडर्स को थोड़ी सी एज दी जा रही है। वजह उनका बेहतर स्पिन अटैक और लखनऊ की टीम में चल रही परेशानियां। तो ये तो थे आंकड़े और एनालिसिस जो एक तरफ इशारा कर रहे हैं, पर हम सब जानते हैं क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो क्या आज कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? खैर, इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा। उम्मीद है इन दोनों जबरदस्त मुकाबलों को सब एंजॉय करेंगे।